हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा ट्रिपल सी कोर्स है, ठीक है ना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो है एक स्कीम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCIT ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये DOEACC सोसाइटी का कोर्स होता है, ठीक है ना। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रिपल सी का, ये होता है। अब यहाँ पे नॉर्मली जो है सिलेबस में आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या आपको एम रहता है कि हाँ कोर्स करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप मतलब ये कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपको जो है बेसिक लेवल की नॉलेज जो है कंप्यूटर के बारे में हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ के भी दिखा देते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में ये लिखा हुआ है कि दिस कोर्स इज डिजाइन टू एम एट इम्पार्टिंग ए बेसिक लेवल अप्रिसिएशन प्रोग्राम फॉर द कॉमन मैन, यानी कॉमन मैन आम आदमी के लिए एक बेसिक लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करता है यह कोर्स। आफ्टर completing the course the incumbent is able to the मतलब is able to the use the for computer for the basic purposes of preparing his personal business letters, viewing information on internet, the web, sending mails, preparing his business presentation, playing games etc। मतलब ये जो कोर्स है इसको करने के बाद क्या है कि कोई आम आदमी जो है वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है अपने पर्सनल कामों के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली होती हैं उन सभी चीज़ों में उसका जो है एक कॉमन मैन यूज़ कर सकता है। दिस अलाउज द कॉमन मैन और हाउस वाइफ टू बी आल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूजर लिस्ट। और यह जो कोर्स है ये अलाउ करता है एक कॉमन मैन और एक हाउस वाइफ को, ताकि वो भी कंप्यूटर का एक पार्ट बने, कंप्यूटर यूजर का एक पार्ट बने, कंप्यूटर यूजर की लिस्ट में शामिल हो। दिस वुड आल्सो एड द PC पेनिट्रेशन प्रोग्राम, और ये जो है PC पेनिट्रेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भी आता है। This helps the small business communities, housewives, to maintain their small account using the computers and enjoy in the world of information technology. This course is more practical oriented। कहने का मतलब यही है कि ये कोर्स जो है आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जो है आपको जो है सारी नॉलेज प्रोवाइड करेगा, जो और सारी साथ ही साथ आपको जो है हेल्प करेगा इस IT के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है प्री रिक्विसाइट में, मतलब क्या आपको पहले से क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये जो कोर्स है कंप्यूटर एप्रिसिएशन के बारे में होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ें पहले से, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश लेवल का, ठीक है ना। इंग्लिश के बारे में, ग्रामर्स के बारे में ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपके जो है प्रैक्टिस में, आपके जो है लर्निंग में जो है हेल्प करेगा। अब इसका अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो थियरी के लिए ये 25 आवर्स प्लस प्रैक्टिकल के लिए ये 50 आवर्स का टाइम लेता है, ठीक है ना, यह कोर्स। साथ ही साथ ट्यूटोरियल के लिए 5 आवर्स का ये टाइम लेता है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कोर्स है इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 10 दिन का एक फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स है। मतलब आप चाहें तो इसको जो है 10 दिन में फुल टाइम अगर आप इसका कोर्स का अध्ययन करें, स्टडी करें, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के आउटलाइन के बारे में, कि सिलेबस में एक्चुअली कौन कौन से चैप्टर हैं, थियरी क्या है, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9 चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। थियरी की बात करें इसमें थियरी 1 है, ट्यूटोरियल की बात करें तो 1 है, प्रैक्टिकल की बात करें तो 2 है। फिर यहाँ पे है दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू विंडोज़, इसमें थियरी 2, ट्यूटोरियल 1 भी नहीं, प्रैक्टिकल 6 है। फिर तीसरा चैप्टर बेसिक DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स, तो इसमें थियरी की बात करें तो 2 है, ट्यूटोरियल की बात करें तो 1 भी नहीं है, और प्रैक्टिकल यहाँ पे 4 है। फिर फोर्थ जो हमारा चैप्टर है ये है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें थियरी आपका 4 है, ट्यूटोरियल आपके 2 हैं, और प्रैक्टिकल आपके 10 हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर है हमारा स्प्रेडशीट्स, तो इसमें जो है आपके थियरी जो है 4 है, ट्यूटोरियल जो है आपके 2 हैं, और आपके प्रैक्टिकल जो है 10 है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जो है कंप्यूटर 6 चैप्टर जो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, तो इसमें अगर थियरी की बात करें तो टोटल 4 थियरी है, और ट्यूटोरियल 1 भी नहीं है, और प्रैक्टिकल जो है आपका 5 है। फिर यहाँ पे 7th चैप्टर जो हम लोग का वो है www एंड वेब ब्राउजर, यानी वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउजर, तो इसमें थियरी 2 है, ट्यूटोरियल 1 भी नहीं है, प्रैक्टिकल आपके जो है
आपका 3 प्रैक्टिकल आपको इसमें मिलेगा। 8वां जो हमारा चैप्टर है ये है ईमेल। ईमेल में आपको 2 थियरी मिलेगा, एक भी ट्यूटोरियल नहीं है इसमें, और 2 आपको जो है इसमें प्रैक्टिकल मिलेगा। 9th जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो है मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, मतलब छोटे छोटे प्रेजेंटेशन को कैसे आप बना सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी थियरी जो है 4 है, ट्यूटोरियल आपकी एक भी नहीं है, और प्रैक्टिकल की बात करते हुए 8 यहाँ पे प्रैक्टिकल दिए जा रहे हैं। टोटल अगर हम थियरी की बात करें तो 25 थियरी हो रहा है, ट्यूटोरियल जो हम लोग का टोटल 5 हो रहा है, और प्रैक्टिकल हमारा 50 हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका कोर्स का सिलेबस बन जाता है। ये एक तरह का आउटलाइन है। अब हम अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो चलिए हम लोग एक एक चैप्टर का जो है अंदर की चीज़ें, अंदर के टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने बताया था, पहला जो हमारा चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसमें क्या क्या है हम लोग वो चीज़ बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, वीडीयू, ठीक है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड एंड माउस, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, concept of hardware and software, classifications of computers, representation of data information, concept of data processing, definition of information and data, basic data types, storage of data information एज अ फाइल। तो ये जो है आपके फर्स्ट चैप्टर में आपके ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। साथ ही साथ अगर ट्यूटोरियल की बात करें तो ट्यूटोरियल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट इज अलाउड टू इनुमरेट इन व्हाट वेज ही कैन यूज़ द कंप्यूटर फॉर हिज ओन पर्पज बिजनेस। मतलब ये जो चैप्टर है अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद इसी चैप्टर के नॉलेज का आपको यूज़ करके आपको अपने तरीके से किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये आपका ट्यूटोरियल हो गया। प्रैक्टिकल की बात करें तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, आपके अलग अलग प्रैक्टिकल के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्रैक्टिकल के टॉपिक्स में आपको आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। प्रैक्टिकल में क्या है कि द स्टूडेंट नीड टू बी एक्सपोज टू वेरियस कंपोनेंट्स एंड सपोज हाउ टू स्विच ऑन ए कंप्यूटर, दिस अप्लाइज टू द नेक्स्ट 5 चैप्टर्स आल्सो। मतलब प्रैक्टिकल में ये है फर्स्ट चैप्टर के कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे, मतलब आपको कैसे कंप्यूटर को ओपन करना है, उसको बेसिक चीज़ें आपको कंप्यूटर के बारे में आपको 100% है कि फर्स्ट चैप्टर के बाद आप सीख जाओगे और आपको जो है पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू विंडोज। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज और द यूजर इंटरफेस। फिर यहाँ पे यूजिंग माउस एंड मूविंग आइकन्स ऑन द स्क्रीन, द माई कंप्यूटर आइकन, द रिसाइकल बिन स्टेटस बाय स्टार्ट एंड द मेनू सिलेक्शन, रनिंग एन एप्लीकेशन, विंडोज एक्सप्लोरर, वीविंग ऑफ फाइल फोल्डर्स एंड डिक्शनरीज, creating and renaming of files and folders, opening and closing of different windows setting, control panels, wallpaper and screen savers, setting the date and sound, concept of menu using help। फिर यहाँ पे एडवांस विंडोज़ में आपका यूजिंग राइट बटन्स ऑफ द माउस, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, बेसिक्स ऑफ विंडोज सेटअप, नोटपैड, विंडोज एक्सेसरीज। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में आपको है कि मोर स्ट्रेस इज ऑन प्रैक्टिकल, अलाउ द स्टूडेंट फ्रीली द कंप्यूटर एक्सपीरियंस ईच कमांड रेदर दैन द एक्सप्लेनिंग इन अ थियरी क्लास। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है बर्डन नहीं लेना है कि प्रैक्टिकल में कि हाँ स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है। आप जो नॉलेज जानते हैं आपको उसको अप्लाई करना है, फ्रीली जो है आपको जो आपका थियरी पोर्शन है उसको प्रैक्टिकली आपको करके सीखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है वो है बेसिक DOS कमांड्स। अब हम लोग प्रैक्टिकल को स्किप करेंगे, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें उसका जो लिखा हुआ है उसको रीड कर लेंगे और जो ट्यूटोरियल होगा उसको भी रीड कर लेंगे। आपको चैप्टर्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं फास्टली। तो यहाँ पे तीसरा है बेसिक DOS कमांड्स यानी बेसिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या क्या है तो इसमें है कंपैरिजन ऑफ DOS एंड विंडोज़, फिर स्विचिंग बिटवीन DOS एंड विंडोज़, बेसिक DOS कमांड्स, फाइल डायरेक्टरी मैनिपुलेशन, कॉपिंग ऑफ फाइल्स एंड डिस्क, डिलीट ऑन डिलीट, फॉर्मेटिंग ए फ्लॉपी। नेक्स्ट जो हम लोग का फोर्थ चैप्टर है वो है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें आपके वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक है, फिर एन इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, द मेनू बार, यूजिंग द हेल्प, यूजिंग द आइकन्स बेलो मेनू बार, फिर यहाँ पे ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, सेव एज क्या है इस चीज़ों के बारे में आप लोगों को सीखना है, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले, हाइडिंग ऑफ पैराग्राफ, मार्क्स एंड इंटर वर्ड स्पेस, ठीक है ना। फिर मूविंग अराउंड इन ए डॉक्यूमेंट, स्क्रॉलिंग द डॉक्यूमेंट, स्क्रॉलिंग बाय लाइन पैराग्राफ, फास्ट स्क्रॉलिंग एंड मूविंग पेजेस, यूजिंग ए डॉक्यूमेंट हेल्प विजार्ड, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, पैराग्राफ एंड टैब सेटिंग, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट,
font and size selection, bold, italic and underline, alignment of text, center, left, right and justify, formatting the text, changing font size, color, paragraph identing, bullets and numbering, use of tab and tab setting, changing case। फिर यहाँ पे हैंडलिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, कट कॉपी पेस्ट अक्रॉस द डॉक्यूमेंट्स, सेविंग ऑफ क्लिप बोर्ड्स। फिर टेबल मैनिपुलेशन, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ टेबल, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, ड्रॉ टेबल, चेंजिंग सेल विथ एंड हाइट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, कॉपिंग ऑफ सेल, ठीक है, डिलीट इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम, बॉर्डर्स फॉर टेबल। और यहाँ पे प्रिंटिंग में आपका प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट ए सिलेक्टेड पेज। तो ये आपके 4th चैप्टर में सारी टॉपिक्स हैं। 5th चैप्टर की बात करें तो ये आपका है स्प्रेडशीट। इसमें आपके टॉपिक्स हैं एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, फिर इसमें एप्लीकेशन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपनिंग ऑफ स्प्रेडशीट, द मेनू बार, क्रिएशन ऑफ सेल्स एंड एड्रेसिंग ऑफ सेल्स, सेल इनपुटिंग, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स, इंटर टेक्स्ट नंबर्स एंड डेट्स, क्रिएशन ऑफ टेबल, सेल हाइट एंड विड्थ, कॉपिंग ऑफ सेल्स। फिर यहाँ पे प्रोवाइडिंग फार्मूलाज यूजिंग बेसिक फंक्शन फॉर्मलिज्म ए सेल, फिर सम फंक्शन, एवरेज, परसेंटेज, अदर बेसिक फंक्शन की चीज़ें की नॉलेज आपको इस चैप्टर में होगी। स्प्रेडशीट फॉर स्मॉल अकाउंटिंग, मेंटेनिंग इनवॉइसेस, बजट, टोटलिंग ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन और मेंटेनिंग डेली एंड द मंथली सेल्स रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके ये सारे टॉपिक्स आपके 5th चैप्टर में है। 6th चैप्टर की बात करें तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंटरनेट, तो यहाँ पे है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, सर्विस ऑन इंटरनेट, www, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेबसाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है 7th चैप्टर, ये है www एंड वेब ब्राउजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर। तो इसमें वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्केप कम्युनिकेटर, सर्फिंग द इंटरनेट, गिविंग द URL एड्रेस, सर्च, मूविंग अराउंड इन अ वेबसाइट, प्रिंटिंग और सेविंग पोर्शन ऑफ वेब पेजेस, डाउनलोडिंग और चैटिंग ऑन इंटरनेट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है ये है ईमेल। तो ईमेल में क्या क्या टॉपिक्स है, तो ये है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एड्रेसिंग, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, यूजिंग ईमेल्स, वीविंग एन ईमेल, सेंडिंग एन ईमेल, सेविंग ईमेल्स, sending same mail to various users, document handling, sending soft copy as an attachment, enclosures to email, sending a portion of document as email। और जो हम लोग का 9th चैप्टर है मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, ये हम लोग का जो है इसमें आपके टॉपिक जो हैं बेसिक्स, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, यूजिंग पावर पॉइंट, ओपनिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यूजिंग विजार्ड फॉर क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन। फिर यहाँ पे क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन में टाइटल, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉन्ट एंड साइजेस, फिर यहाँ पे बुलेट्स एंड इंडेंटिंग, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ स्लाइड्स, इंपोर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, द स्लाइड मैनेजर, फिर प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स और स्लाइड डिजाइन, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर्स, मेकिंग योर ओन स्लाइड फॉर्मेट, put notes and slide numbering, slide manipulation and slide show, presentation of the slides, using the slide show, printing the slides and handouts, slide sorter, title sorter। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये आपके पूरे हो गए लास्ट चैप्टर के, आपके ये 9th चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर था। इसमें सारे आपको मतलब टॉपिक्स मिल गया, क्या क्या टॉपिक्स है डिटेल में भी हम लोगों ने बता दिया क्या क्या टॉपिक्स है, और आपको एक नॉर्मली आउटलाइन भी दे दिया चैप्टर्स के क्या क्या कितने चैप्टर हैं। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में बताया गया कि आप ये टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन अवेलेबल हो। और यहाँ पे असाइनमेंट भी बनाना होता है, तो स्टूडेंट में भी आस्क्ड टू डू असाइनमेंट फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस टेबल्स विथ MS वर्ड, स्मॉल बैलेंस शीट विथ MS एक्सेल एंड स्लाइड प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी आपके प्रैक्टिकल में, आपके असाइनमेंट के बारे में भी सारी चीज़ें आपको समय समय पर बताई जाएंगी कैसे आपको बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग ने बात किया CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट के सिलेबस के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए।